हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं हवा सिंह चहल, संपादक आपका संदेश। दोस्तों, एलनाबाद का चुनाव कुछ एक खट्टी मीठी यादें छोड़कर गया है। एलनाबाद के चुनाव में जैसे शुरू से ही जहाँ जहाँ भी बातें सुनते थे, यही बात सुनने को मिलती थी कि यहाँ से अभय सिंह चौटाला फिर से विजयी होंगे, और वो हुआ भी। लेकिन इसमें कई प्रतिक्रियाएं आ रही हैं। तो दोस्तों, मैं भी कल से कईयों के देख रहा हूँ, कमेंट भी और प्रतिक्रियाएं भी, और जो खासकर जो समीक्षक हैं, पत्रकार साथी कुछ जो समीक्षा कर रहे हैं, उनसे मेरा कुछ इरादा अलग है। कईयों ने तो ये कहा है कि अब है का जीत का अंतर कम हो गया, किसानों का असर नहीं हुआ। ऐसा कुछ नहीं है। पहले से ज़्यादा वोट अभय सिंह को मिले हैं, और पूरी तरह से वो शुरू से ही आखिरी तक हैवी रहे। और ऐसे हालात में ये जो चुनाव हुआ है, ऐसे हालात में बहुत मुश्किल है विपक्ष का जीत पाना। और विपक्ष भी कहाँ, मुख्य पार्टी तो आजकल कांग्रेस है, जो कहीं मुकाबले सही बार थी। क्योंकि जमानत जब्त होना इतनी बड़ी पार्टी की, मैं कहता हूँ है तो शर्म की बात है। लेकिन फिर भी लोगों ने मन ये बना लिया, कांग्रेस का जो वोट बैंक था वो कुछ जेजेपी और बीजेपी का पिछला वोट मिला के, और उसके अलावा भी वोट जो बढ़ा है भाजपा का, वो कांग्रेस का ज़्यादा बढ़ा है। और कुछ किसान लॉबी जो शुरू से ही एक्टिव थी इस मामले में, और सरकार के खिलाफ जो एक मुहिम चलाए हुए थी, उन्होंने सीधे तौर पर नहीं बल्कि अप्रत्यक्ष रूप से अभय चौटाला का समर्थन किया था, और कहीं न कहीं उसका लाभ मिला है। खासकर पंजाबी बेल्ट के अंदर जहां उन्होंने अच्छी लीड प्राप्त की, तो वो लीड आखिरी तक नहीं टूट पाई। हालांकि शहर में जैसे अंदाज़ा था कि भाई 5-1 हज़ार के आसपास वोटों से अभय सिंह पिछड़ सकते हैं, और हुआ भी ऐसा ही। 51 से 5,100 कुछ वोटों से अभय सिंह को एलनाबाद से हार मिली। लेकिन वो बढ़ते गाँव में बढ़ती चली गई और उसको तोड़ नहीं पाए, और उनका जो वोट प्रतिशत था वो बढ़ा है। हालांकि बीजेपी जो सारी सरकारी मशीनरी थी, जिसमें 3 पार्टियों का तो ये सीधा सीधा कैंडिडेट था, और बाकी फिर सरकार, फिर पूरा शासन प्रशासन, और पूरी सरकार का जो वहाँ पर जो एक तरीका था चुनाव लड़ने का। हालांकि उसमें कई आरोप ये भी लगे वह भारी पैमाने वहाँ खरीद फरोख्त भी वोटों की हुई है। हो सकता है ये सरकारें करती हैं, जो भी सरकार अपने पावर में होती है वो करती हैं ऐसा। लेकिन वोटों का जहाँ तक ज्ञान है, वो वोट जो पूरी तरह किसान समर्थक था, वो वोट भाजपा को नहीं मिला। हाँ, कुछ तरीके और हो सकते हैं कि उन्होंने भाई किसी लालच में, लोभ लालच में, और कुछ बरगलाए भी होंगे, कुछ जगह शायद पैसा चला भी होगा। जैसे कि कई वीडियो देखे हमने भी, तो उन वीडियोज़ में भी ये दिखाया गया है कि खरीद फरोख्त हो रही है। लेकिन इतने भारी पैमाने पर इतना ज़्यादा वोट बैंक जो बनाया है बीजेपी, जेजेपी और अलोपा, 3 तो ये पार्टी सीधे तौर पर थी। दूसरा ये सरकार और उसका जितना भी अमला था वो पूरी तरह से सक्रिय रहा। और गांव में जहाँ तक शुरू में ये दिखाई दे रहा था कि भाजपा और जजपा के कार्यकर्ताओं को अंदर घुसने नहीं दिया जा रहा, उस चीज़ का कहीं न कहीं यह असर दिखाई दिया कि जो दबंग किस्म के लोगों से परेशान थे, या जो किसी बहकावे में आ गए, या सरकार से कुछ काम लेना चाहते थे, वो आदमी इनके खिलाफ, किसानों के खिलाफ लामबंद होकर उन्होंने भाजपा को वोट बैंक बढ़ाने में मदद करी। और इसी प्रकार अभय चौटाला शुरू से ही मुखर रहे, और कुछ ज़्यादा ओवर कॉन्फिडेंट भी रहे, वरना वोट शायद कुछ और भी बढ़ सकता था। लेकिन अंतिम जो 2 दिन मिले चुनाव प्रचार के बाद, उन 2 दिनों में काफ़ी फेरबदल हुआ। जहां कांग्रेस नंबर 2 पर नज़र आ रही थी, इन 2 दिनों में वो घटती ही चली गई, और आखिरी टाइम में चुनाव 2 जगह केंद्रित हो गया, एक सरकार के खिलाफ और एक सरकार के पक्ष में। तो पक्ष विपक्ष 2 ही बन गए, और कांग्रेस बीच में निकाल दी लोगों ने, और उनकी जमानत जब्त हो गई। 16 और जो उम्मीदवारों की जमानत जब्त हुई है, उनमें कांग्रेस भी शामिल है। और इतनी बड़ी पार्टी की ये दुर्गति
अब कांग्रेस भी इसमें मंथन करेगी, क्योंकि फूट का जहाँ तक सबको पता है कि काफ़ी लंबे समय से कांग्रेस में फूट चलती आ रही है। और केवल हरियाणा की बात मैं नहीं कर रहा, राजस्थान में भी यही हाल था। हालांकि वहाँ उपचुनाव जीतने में कांग्रेस कामयाब रही। और सबसे बड़ा झटका जो बीजेपी को लगा है वो हिमाचल प्रदेश के अंदर लगा है, जहाँ चारों की चारों सीटें, एक लोकसभा और 3 विधानसभा, वहाँ से कांग्रेस जीतने में सफल रही। तो इसी प्रकार मध्य प्रदेश और असम में भाजपा ने अपनी सीटें बचाए रखी और कुछ छीनी भी हैं कांग्रेस से। और बंगाल में टीएमसी यानी ममता दीदी ने अपना परचम फिर लहरा दिया है। और हिमाचल राजस्थान में कांग्रेस ने क्लीन स्वीप कर दिया है, वहाँ बीजेपी का खाता नहीं खुलने दिया। इसी प्रकार और भी दूसरे राज्य हैं वहाँ पर जहाँ कांग्रेस शासित प्रदेश हैं, उनमें हरियाणा प्रमुख तौर पर एक चुनावी केंद्र रहा। और एलनाबाद की जो प्रतिष्ठित सीट थी उसमें लोगों के मन में तो शुरू में थी कि किसान आंदोलन की वजह से अभय चौटाला काफ़ी बड़े वोटों से जीतेंगे, लेकिन अभय ने तो वोट ज़्यादा लिए पहले से, लेकिन उसके साथ साथ भाजपा भी ज़्यादा वोट लेने में कामयाब रही, इसलिए जीत का अंतर कम हुआ। कई दोस्त कहते हैं भाई अभय को किसानों का समर्थन नहीं मिला। अगर किसानों का समर्थन नहीं मिला तो इतने भारी मात्रा में जो वोट मिले हैं ये नहीं मिल पाते, क्योंकि पिछले चुनाव से अभी 9,000 वोट फालतू ले रहे हैं इनेलो पार्टी, तो ये वैसे ही नहीं आ जाते। ऐसे हालात में जो इन्होंने चुनाव लड़ा है वो मैं कहता हूँ कि बहुत ही ज़बरदस्त एक चुनाव था। और इनेलो का गढ़ जो चौटाला साहब कह रहे थे भाई भी मेरी लाज रख देना, वो लोगों ने रखी। और जहाँ जहाँ इनेलो का असर था पूरा, वहाँ पर हालांकि भाजपा नंबर 2 पर रही, कुछ जेजेपी का भी वोट बैंक था। जेजेपी का भी पूरा वोट बैंक जो पिछली बार जेजेपी को मिला था वो सारा का सारा बीजेपी में नहीं गया, इसमें कोई दो राय नहीं है। उसमें से कुछ वोट इनेलो के पक्ष में आया है, कुछ कांग्रेस का वोट बैंक भी इनेलो के पक्ष में आया है। और इसीलिए ये मार्जिन लगभग 6,700 का जो था ये रहा। और 6,739 वोट से अभय चौटाला को जीत मिली है। और गोविंद कांडा नंबर 2 पर रहे हैं। और कांग्रेस समेत 17 की जमानत जब्त हो गई इस मामले में। तो किसान आंदोलन के बीच में जो वोट प्रतिशत बढ़ा है वो किसानों का ही समर्थन से बढ़ा है। और इनेलो के गढ़ जो एलनाबाद में अब है, यहाँ चौथी बार जीते हैं। ये नहीं है कि वे पहली बार कोई तुक्का लग गया हो, ट्रिक तो वो पहले लगा चुके थे। और ये इतना बड़ा गढ़ है, यहाँ से जितने भी उपचुनाव हुए हैं अब तक वो सारे के सारे इनेलो ने ही जीते हैं। तो ये खास बात है। 3 पीढ़ी ताऊ देवीलाल की यहाँ से उपचुनाव जीत चुकी हैं। और इस प्रकार ये जो पवन और गोविंद ये भी तीसरी बार लगातार आ रहे हैं और अब यहाँ से लगातार चौथी बार जीते हैं। तो ये पलड़ा भारी लोगों ने किया है इलाहाबाद ने। ये इनेलो का और अभय सिंह चौटाला का या ओम प्रकाश चौटाला कहें, उनका यहाँ दबदबा कायम है, इस बात में कोई दो राय नहीं है। तो अब की बार अभय चौटाला को जो वोट मिला है वो 43.49% यानी लगभग 43.5% वोट अभय को मिले हैं, जो कि कुल 65,992 वोट मिले हैं। और गोविंद कांडा को 39.05% यानी कि 59,253 वोट मिले हैं। और इसी प्रकार पवन बर्णीवाल को 13.78% यानी 20,904 वोट मिले, 21,000 भी नहीं पूरे मिल पाए। और अन्य को मिले 3.54% यानी 5,375 वोट सिर्फ, जिनमें एक किसान समिति का भी बताया गया था विकल्प प्रचार, वो भी शामिल है, नोटा भी शामिल है। ये सारे इनको वोट मिले हैं। उसके अलावा 2 जगह ये समेटेगा और तीसरा जो विकल्प कांग्रेस को मान के चला जा रहा था वो कहीं ना कहीं पिछड़ती हुई नजर आई। और आंदोलन को इनेलो भुना नहीं पाई, ये कुछ अखबार लिखते हैं। लेकिन मैं ये कहता हूँ कि ऐसे हालात में चुनाव लड़ना और अकेला इनेलो पार्टी अपने दम पर, हालांकि उनको वहाँ साथ मिला था कुछ अन्य दलों का भी, तो उन्होंने भी काफ़ी मजबूती यहाँ दिखाई है। और कुछ एक पुराना कांग्रेस का छोटा घटक समझो
वो तंवर साहब ने भी इनका समर्थन अभय का कर दिया था। कुछ वोट उससे भी उनको मिला है, ज़्यादा नहीं तो कुछ ज़रूर उसमें इजाफा हुआ है। और कुछ और छोटे मोटे भी किसान संयुक्त संघर्ष समिति थी जैसे, इन्होंने भी इनडायरेक्ट तौर पर समर्थन कर ही दिया था, लोग समझ गए थे। और बार बार यहाँ राकेश टिकैत ने आके जब बात कही बार बार कि आप समझ गए, तो वो समझ गए थे कि जो झोला धरा है, यानी कि इस्तीफा देकर जो आपको सीट सौंप कर गए थे वो सीट सवाई करके देनी है, तो लोगों ने 9,000 वोट फालतू करके उनको दिए। ये अलग बात है कि कांग्रेस का वोट बैंक ज़्यादा खिसक कर इसके पक्ष में गया है, बीजेपी के पक्ष में। और 3 पार्टियां पहले से लड़ रही थी, तो 3.5 पार्टियों का जो वोट बैंक था। और फिर सरकार की तो मशीनरी बहुत बड़ी होती है, इसकी टक्कर में और इस प्रकार चुनाव जीतना, मैं कहता हूँ कहीं ना कहीं इन लोगों की ये बड़ी जीत मानी जाएगी। हालांकि वो भी खुश हैं क्योंकि उन्होंने भी पहले से ज़्यादा वोट लिए हैं। और इसमें कई चीज़ें नई देखने को मिली हैं। इनके जो बीजेपी का वोट बैंक बढ़ा, इससे वो संतुष्ट नज़र आए। हालांकि हार को पचाने के लिए ये कहना ज़रूरी हो जाता है, हार तो हार ही है चाहे एक वोट से हो, लेकिन फिर भी वो इस बात में संतुष्टि जारी कर रहे हैं कि उन पर कटाक्ष न करें और वो किसान आंदोलन को ये मान के चलें। और इसमें एक खास बात जो उभर के आई है वो ये है कि अभय सिंह चौटाला पहले दिन से कह रहे थे कि कांग्रेस और बीजेपी एक ही चीज़ हैं और दोनों ये आपस में मिले हुए हैं। तो उस चीज़ का कहीं ना कहीं असर ज़रूर दिखाई देगा, क्योंकि कांग्रेस की जमानत जब्त होना इस बात को दर्शाता भी है कि ये वोट आखिर गया कहाँ। तो जब किसान आंदोलन का जितना असर था पंजाबी बेल्ट में खासकर इसको ज़्यादा वोट मिले हैं, 11,000 से भी ऊपर वोट वहाँ से लीड लेकर 16 गाँव में जब अब निकले हैं, वो कहीं ना कहीं उसकी जीत का खास कारण रहा। तो इन सब बातों के साथ जो कुछ इसमें हुआ 45 साल का भी मैं कुछ जिक्र करूँगा, तो उसके बारे में भी मैं आपको बताऊंगा। बड़ा दिलचस्प ये चुनाव हुआ और आप सब ने देखा। तो इस चुनाव में कई चीज़ें उभर कर सामने आई हैं। आगे की भी जो खासकर रणनीति जो तय होंगी वो बड़ा कुछ सोच समझ के होंगी, क्योंकि अभी हरियाणा विधानसभा के चुनाव तो दूर हैं, लेकिन इसका उत्तर प्रदेश और पंजाब के चुनावों पर खास क्या असर पड़ेगा। हिमाचल में भी कुछ एरिया ऐसा है जहाँ किसानों की लामबंदी है, और अब कांग्रेस ने वहाँ दिखाई दिया है कि 4 सीट जीत ली, तो उससे भी ये असर दिखता है कि भाजपा का यहाँ धीरे धीरे असर कम हो रहा है। हालांकि वोट उपचुनाव में किस तरह आते हैं ये तो अलग चीज़ है, लेकिन सीट निकालना अलग चीज़ है। अब देखना है आने वाला जो अभी विधानसभा के जो नज़दीकी राज्यों के चुनाव हैं उनमें देखना है। लेकिन कांग्रेस की अंदरूनी कलह ने एक बार फिर ये फूट उजागर कर दी है, और इसमें अब दोबारा से मंथन होगा, और इसमें वही फिर जूतम पैजार बाकी रहेगी। अगर कांग्रेस में इसी तरह जूतम पैजार रही तो इसका फ़ायदा कौन उठाएगा, भाजपा या इनेलो, ये देखने वाली बात होगी। क्योंकि जो लोग सरकार के खिलाफ हैं वो कहीं न कहीं जगह ज़रूर तलाशेंगे। अगर कांग्रेस में इसी तरह उठापटक और सिर फटोबल रही तो फिर निश्चित तौर पर इनेलो का ग्राफ बढ़ सकता है, ये राजनीतिक समीकरण आगे बढ़ेंगे। लेकिन एक मौका तो ज़रूर मिल गया है अभय सिंह को ये बताने के लिए कि मैंने पहले कहा था, ये देख लो अब चुनाव परिणाम क्या बता रहे हैं। हालांकि उसमें से कुछ वोट बैंक जो कांग्रेस का खिसका उसमें अभय को भी गया है, लेकिन ये आगे पूरी तफ्तीश तो इसकी धीरे धीरे पता लगेगी। लेकिन हमने जो बताया था उसमें जीत तो पक्की हुई है, लेकिन पिछले अंतिम चुनाव प्रचार के बाद के जो 2 दिन थे उनमें भारी पैमाने पर उथल फेर जरूर हुआ है। उससे सारे समीकरण इधर से उधर हुए हैं और उसी के कारण से ये जीत का अंतर भी कम हुआ है। और जो कांग्रेस का वोट बैंक शिफ्ट हुआ है ये आखिरी में चुनाव 2 जगह पर सिमट गया, एक सरकार के पक्ष में, दूसरा सरकार के खिलाफ, और यहीं जाके ये तटस्थ हो गया। कुछ लोग जो कट्टर कांग्रेसी थे या जहां बनी वालों का असर था या शैलजा का जो अपना वोट बैंक था, वो वोट ज़रूर कांग्रेस को पड़ा है, और वही वोट मिला के 20-21 हज़ार बनते हैं। जिन्होंने पक्के कांग्रेसी हैं और कहीं और किसी कहने से जाते नहीं हैं, वो वोट ज़रूर कांग्रेस के खाते में रहा है। बाकी खिसकने में इनके उठक पटक होगी, और उसी बात से
ये जीत का अंतर भी कम ज़्यादा हुआ है, लेकिन वोट दोनों के बढ़े हैं। इधर भाजपा के बढ़े हैं तो इनेलो का भी वोट बैंक बढ़ा है, इसमें कोई दो राय नहीं। और परसेंटेज भी अंदाजे से कुछ कम हुई है। हालांकि ऐसे चुनाव में 90% तक पहुंच जाना चाहिए था चुनाव, लेकिन फिर भी ये 81% के आसपास जो वोटिंग हुई है ये भी काफ़ी है, क्योंकि 1.5 लाख से ऊपर वोट पोल हुए थे, 1,51,000 के करीब। और इसमें काफ़ी कुछ देखने को मिला, और इसकी जो समीक्षा होगी वो आगे जाकर हम बताएंगे। तब तक के लिए आपका संदेश चैनल को आप सब्सक्राइब करें, अच्छा लगता है तो आपको लाइक करें, और दोस्तों शेयर ज़रूर कर दिया करो। ये आपका अपना चैनल है, आप इसे देखते रहिए। हम आपको नई नई जानकारी राजनीति के बारे में भी और सामाजिक परिवेश के बारे में भी कुछ नई बातें लेके आएंगे। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद दोस्तों।